सरकार के पास लड़ने तो जाएंगे नहीं, आंदोलन करेंगे। हम लोग छात्र हैं, संविधान को मानने वाले, जीने वाले छात्र हैं। तो अगर मान लीजिए अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती है तो क्या कीजिएगा आप लोग? नमस्कार, अंकित नाम है मेरा और आप भारत न्यूज हब देख रहे हैं। और अभी हम लोग झारखंड की राजधानी रांची में हैं और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो प्रोटेस्ट जारी है, जैसे जेपीएससी और एसएससी पेपर लीक और उसमें धांधली को लेकर हमारे साथ छात्र मौजूद हैं और हम बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इन लोगों की मांगे हैं और ये लोग कब तक यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विवेक कुमार। तो कब से आप लोग यहाँ पे जो प्रदर्शन जारी है, कब से स्टार्ट किया? ये 29 तारीख से स्टार्ट की, 29 जुलाई से यहाँ पर। और इससे पहले जो बापू वाटिका में था मोराबादी में, तो वहाँ पर भी 4-5 दिन प्रोटेस्ट था। उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट किए 29 तारीख से। किस चीज़ को लेकर आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी, हम लोग का डिमांड ये है कि इस बार जो 14वीं जेपीएससी हुई है उसमें बहुत बड़ा धांधली हुई और जेएसएससी का सीजीएल उसमें भी। तो हम लोग चाहते हैं कि ये दोनों एग्ज़ाम रद्द हो जाए और इसकी जांच हो और फिर एग्ज़ाम लिया जाए अच्छे से। और इन एग्ज़ाम में जो भी पदाधिकारी संलिप्त हैं, और उनमें एक नाम आ रहा है अभय, पदाधिकारी नहीं है, हाँ टीडीपीएल का शायद मैनेजमेंट वही करते हैं, अभय तिवारी। तो वो भी जिन एग्ज़ाम में संलिप्त है वो, तो उन पर जाँच हो और जो भी दोषी निकले उन पर कार्रवाई। कि झारखंड में जो अभी है कि एजुकेशन मिनिस्टर का पद जो खाली है, तो आप लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, मतलब किससे आप लोग गुहार लगा रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से? देखिए, सरकार चलाना बड़ी बात होती है और दो पद को एक ही जगह एक ही आदमी चलाना ये और बड़ी जिम्मेदारी होती है। सरकार को सोचना चाहिए कि चीज़ें डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण, बांटे लोगों को, 2 पोस्ट अपने पास रखी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल है। और इस विषय में सोचना चाहिए उनको, और नहीं भी सोचे तो फिर भी अगर खुद भी हैं तो उनको कुछ करना चाहिए छात्रों के लिए। कि अगर आपके अंदर गड़बड़ियाँ हो रही है तो जाहिर सी बात है कि छात्र आपसे न्याय मांगेंगे, क्योंकि अगर उनके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि पूरे राज्य में छात्र पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, और पढ़ने वाले बच्चों को अगर नौकरी ना मिले तो फिर वो बच्चे जाएंगे क्या? आपसे ही ना सवाल करेंगे, क्योंकि आप उस राज्य के मुखिया हैं, आपको उन्होंने सरकार बनाया तो उम्मीद भी आपसे करेगी। आपको सत्ता पे बिठाया तो आलोचना भी तो आप ही को करेगी ना। तो सरकार को सोचना चाहिए और इस बारे में जल्दी से जल्दी न्याय देने का प्रयास करना चाहिए सरकार को। अभी हम लोग तिरपाल के नीचे हैं और बारिश का मौसम है और हम अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि नौकरी बिक्री केंद्र जो आप लोग पोस्टर लगाए हुए हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी का अलग अलग पोस्टर है। डीएसपी का 1.2 करोड़ और एफआरओ का 80 लाख, बीडीओ का 90 लाख, सीओ का 1 करोड़। तो ये क्या है? वो मतलब दावा किया जा रहा है कि मतलब जो भी संलिप्त है इसमें नौकरी को बेचने हेतु, मतलब पेपर बेचने हेतु, कि इतना लाख दो तो ये पोस्ट का आपको पेपर मिल जाएगा, ये रेट है। हाँ, उस तरह एक संदेश दिया जा रहा है कि सरकार इस तरह से काम कर रही है, एक नौकरी को इस रेट में बेच रही है। तो बस इसलिए है, वो एक संकेत के रूप में, और कुछ नहीं है वो। अभी सुबह के लगभग 6 बजने वाले हैं और प्रोटेस्ट साइट पे अगर देखें तो कुछ छात्र अभी तक सो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे भी सो रहे हैं। देखिए किस तरह की स्थिति में सो रहे हैं कि छात्र जो है मच्छरदानी को ओढ़ के सो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मच्छर भी लगते होंगे और भी जो बहुत सारे यहाँ पे जो है आपको मतलब कि परेशानी होती होगी, क्योंकि ये खुला एरिया है, स्टेडियम है, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। एक तिरपाल के नीचे है और तिरपाल भी उतनी मजबूती से नहीं लगाई गई है, अगर एक आंधी आएगी तो उड़ के आराम से ये ढह जाएगी। बाकी ये कुछ व्यू है सुबह का, और आज तारीख हो गए 5 अगस्त। तो अगर मान लीजिए अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती है तो क्या कीजिएगा आप लोग? सरकार अगर बात नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकाल आंदोलन तो के लिए यहाँ पर हम लोग हैं। ये आंदोलन जब तक बात नहीं मानेगी तब तक चलेगा, क्योंकि अगर हम लोग इतना मेहनत किए, पढ़ाई किए हैं, उसके बावजूद अगर नौकरी नहीं हुई तो फिर हम लोग के पास क्या ऑप्शन है? सरकार के पास लड़ने तो जाएंगे नहीं, आंदोलन करेंगे। हम लोग छात्र हैं, संविधान को मानने वाले, जीने वाले छात्र हैं। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई आप देखे होंगे, आप आज तक जितना भी प्रोटेस्ट देखोगे, आज पूरा देश में झारखंड का आंदोलन का तारीफ हो रही।
ना कोई एक गाली, ना कोई अभद्र टिप्पणी, ना कोई पार्टी का एक स्लोगन, किसी भी चीज़, किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि जो एक असामाजिक तत्व है, बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर आपको देखने मिले। बस सिर्फ छात्रों की मांग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि हालांकि हमारे सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो इतने निर्दयी तो होंगे नहीं, क्योंकि उनके बच्चे हैं हम लोग। वो ज़रूर सोचेंगे हम लोगों के बारे में कि बच्चे हैं और न्याय इनको मिलना चाहिए, और मुझे आशा है कि वो करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो ये सुबह का मौसम है और इन लोगों की परेशानी यही कि जो पीएससी और जेएसएससी में जो धांधली हुई है, जो उसमें गड़बड़ियां हुई है, उसकी जांच हो। इन लोगों की बस यही मांग है और ये तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक कि सरकार इनकी बातों को नहीं मान लेती है। और अभी सुबह का टाइम है, तो अभी ज़्यादा छात्रों से बात करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि अभी कुछ छात्र सो रहे हैं और कुछ छात्र अभी थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए इधर हो गए हैं, तो उतना भी जो है बात करना नहीं बनेगा। भैया क्या नाम है आपका? भीम नाम हुआ। और प्रोटेस्ट करने के लिए आप क्यों आए आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए? अब तो लगभग मुझे लगता है कि सारे न्यूज़ ने इसको कवर कर रखा है कि क्यों यहाँ छात्र बैठे हुए हैं। ये जितना भी एग्ज़ाम को लेकर के छात्र आगे भविष्य के लेकर, व्यवस्था को लेकर बैठे हुए हैं भैया, सारे न्यूज़ कवर कर चुके हैं। और मुझे तो लगता है सब अधिकारी तक भी बात, और मतलब मुख्यमंत्री साहब तक भी ये बात जा चुकी है, लगता है मुझे। कोई अधिकारी अभी तक आया है आप लोगों से मिलने के लिए? हाँ, ये अभी तक कोई अधिकारी, मंत्री परिषद लेकर ये अभी तक ये मुद्दा पे अभी तक कोई बात करने नहीं, मतलब एक भी व्यक्ति नहीं आया आप लोगों से बात करने? एक भी व्यक्ति नहीं आया अभी तक, कोई भी छोटा से छोटा अधिकारी नहीं आया। हालांकि समर्थन करने के लिए सब आए रहे हैं अधिकारी लोग, जो भी नामचीन चेहरे लोग, लेकिन मतलब जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट, उस पर कोई बात करने के लिए नहीं आ रहा कि हाँ तुम्हारा मांग को हम रखने के लिए आगे बोले हैं, या इस पर मुख्यमंत्री साहब से हम बात कर दे रहे हैं। ऐसा तरह से कोई बात नहीं हुआ अभी तक में। आप लोगों की बात अगर नहीं अगर मानती सरकार तो क्या कीजिएगा आप लोग? ये आंदोलन अब कितना व्यापक जा सकता है इसका तो मुझे कोई अभी आइडिया नहीं, लेकिन छात्रों से अभी मैं अनुरोध सबसे करता हूँ कि भाई प्लीज़ यूनाइट हो जाओ सब, प्लीज़ इस पर समर्थन करो, समझो यहाँ कि क्यों हम लोग भविष्य के लिए क्यों कर रहे हैं, कितना इस तरह का धांधली या घोटाला जो भी हुआ है उसका साक्ष्य सबूत पेश भी किया गया है। इतना ज़्यादा मतलब भ्रष्टाचार हो रखा है कि हम लोग उतरना पड़ा है यहाँ पर छात्र को, और जागने का समय आ गया है। अब समय नहीं रहा कि भाई कि जो हो रहा है देखा जाएगा, या जो हो रहा है अब आगे हम लोग करेंगे, वैसा समय नहीं रहा। जागना होगा, जानना होगा, सवाल पूछने के लिए आगे आना होगा। जेपीएससी जेएसएससी पेपर लीक और धांधली में लगातार प्रोटेस्ट यहाँ पे जारी रहेगी जब तक इन लोगों की बातों को सरकार नहीं मानती है। हम लोग अभी डेली आपको न्यूज़ कवरेज करेंगे यहाँ पे क्या क्या हो रही है और क्या क्या यहाँ पे होने वाली है। सारी न्यूज़ को हम दिखाएंगे आप लोग एक एक करके, इसलिए वीडियो में बने रहें और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ये बात सरकार और बड़े बड़े तमाम अधिकारियों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।